आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर समाप्त होने की खुशी में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का अगला चैप्टर है, ब्लड रिलेशन और रक्त संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपको एग्जाम में 1 से 2 सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अब 1 से 2 सवाल जरूर देखने को मिलेगा, है ना। ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन में अगर आप मतलब ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहां रीजनिंग का थोड़ा कम क्वेश्चन पूछता है, 15 या 20 क्वेश्चन पूछता है, तो वहां ब्लड रिलेशन आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ऐसे किसी एग्जाम में बैठ गए हैं जहां रीजनिंग में 50-52 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पर आपको ब्लड रिलेशन का फिर 4 से 5 सवाल देखने को मिलेगा। जैसे बिहार एसएससी, वहां पर रीजनिंग का 50 सवाल पूछा जाता है, तो ब्लड रिलेशन का स्वाभाविक सी बात है आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेगा, है ना। कोई भी चैप्टर का वहां क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। भाई वो क्वेश्चन कहां से लाएगा, है ना। टोटल आपको 28 चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग में, तो 28 चैप्टर पढ़ना है, तो वो क्वेश्चन लाएगा कहां से। इस 28 चैप्टर से पुट करेगा, तो 28 गुना क्वेश्चन हुआ और बढ़ाना है, तो फिर वहां से आप लोगों को आगे उसी चैप्टर में से नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या होता है सर रक्त संबंध? खून का रिश्ता, है ना। ब्लड रिलेशन को क्या बोलेंगे? खून का रिश्ता। क्या होता है खून का रिश्ता? 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध को रक्त संबंध कहा जाता है। कोई भी 2 पीढ़ी हो, उसके बीच का जो संबंध होता है उसी को रक्त संबंध कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं। रिलेशन बिटवीन 2 जनरेशन इज नोन एज ब्लड रिलेशन। तो आप लोग बैठ जाइए ताकि खून का रिश्ता पढ़ाया जाए। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये चैप्टर पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत समझदारी होना चाहिए और अपना कॉमन सेंस का यूज करना है। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने में अपने कॉमन सेंस का यूज करना है, अपना समझदारी लाना पड़ेगा, है ना। ये नहीं है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें फार्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे कैलेंडर पढ़े तो कैलेंडर में फार्मूला लग रहा था, आंसर आ जा रहा, तरीका था। इसमें क्या है सर? सोचना पड़ेगा। वो जो भी पूछेगा आपको अपने फैमिली, अपने रिलेशन के ऊपर लेकर सोचना पड़ेगा, है ना। तो ब्लड रिलेशन, इसकी परिभाषा लिख लेंगे नीचे। 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध को, 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध को लिखो। 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध को, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो बाबू तगड़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध को रक्त संबंध कहते हैं, रक्त संबंध कहते हैं। ये एक परिभाषा हो गई ब्लड रिलेशन की। द रिलेशन बिटवीन 2 जनरेशंस इज नोन एज ब्लड रिलेशन। इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये परिभाषा ना ही तो पहले कभी पूछा है और ना ही पूछेगा आगे, है ना। परिभाषा का कोई मतलब नहीं है यहाँ, बस आपको जानना है कि 2 पीढ़ियों के बीच का जो संबंध होता है वही रक्त संबंध कहलाता है ना। अगर बात करें इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है सर, जैसे हम आपको कैलेंडर पढ़ाए थे तो बताए थे कि उस कैलेंडर में टोटल 9 टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम काउंटिंग फिगर पढ़ाए तो काउंटिंग फिगर में बताया कि कुल 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से बात करें अगर ब्लड रिलेशन की, तो इसमें कुल 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक कौन सा है सर? पहला टॉपिक हम लोगों का है कथन आधारित प्रश्न। कथन आधारित प्रश्न, और इसमें सारे के सारे टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कथन आधारित प्रश्न, इसी को पहेली बोलते हैं। पहेली, हालांकि पहेली एक अलग चैप्टर है रीजनिंग में, पजल एक अलग चैप्टर है रीजनिंग का, लेकिन इसको पहेली भी कहा जाता है क्योंकि ये बुझावल बुझाता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आपसे किसी सामने वाले व्यक्ति का रिलेशन पूछेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपका क्या लगेगा, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो किसी दूसरे से रिलेशन जुड़वा कर तब उसके पास आपको लेकर आएगा, बोलेगा कि बताइए अब आपका ये क्या लगा, है ना। कथन आधारित प्रश्न, इसको पहेली भी बोलेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक पढ़ना है चित्र व संकेत आधारित प्रश्न। चित्र
व संकेत आधारित प्रश्न, चित्र व संकेत आधारित प्रश्न, चित्र व संकेत आधारित प्रश्न। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोल देगा दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए फलनवा ने फलनिया से कहा कि वो मेरे चाचा के मामा का दादा है, तो बताइए वो फोटो वाला व्यक्ति तुम्हारा क्या लगता है। इस तरीके का सवाल पूछता है, तो वो सवाल हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले कमांड यहाँ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला समझ में आएगा। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है कोडेड रक्त संबंध, कोडेड रक्त संबंध, कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड रक्त संबंध में कैसा क्वेश्चन बोलेगा, जैसे बोलता है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की माँ है। इस तरीके का जो सवाल पूछता है वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ब्लड रिलेशन में। कृपया तीनों टॉपिक आप लिख लें, तीनों टॉपिक लिख लीजिए, ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसको पॉइंटिंग आउट बोलते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, और इसको कोडेड ब्लड रिलेशन बोलेंगे इंग्लिश में। ये 3 टॉपिक हमको ब्लड रिलेशन में पढ़ना है। अगर ये 3 टॉपिक हम समाप्त कर देते हैं तो यह माना जाएगा कि ब्लड रिलेशन पूर्ण रूप से हम लोगों का समाप्त हो गया। हो गया, बड़ा बेहतरीन जम्हाई ले रहे हैं, लेकिन आप कहां से सीखे हैं? पता बता दीजिएगा, लड़की लोग को भेज देंगे। सीखो सब जम्हाई कैसे दिया जाता है। चलो आगे बढ़ जाए, मिटा देते हैं अभी इसको। अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ बेसिक स्टार्ट करना। आज हम कोई भी टॉपिक इसमें से स्टार्ट करने वाला है नहीं। जैसे हम 3 टॉपिक लिखे ना, पहला हम लोग लिखे कथन आधारित प्रश्न, दूसरा हम लोग लिखे चित्र व संकेत आधारित प्रश्न, और तीसरा लिखे हम लोग कोडेड रक्त संबंध। इसमें से कोई भी टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला नहीं है। आज हम लोग को बेसिक समझना है ब्लड रिलेशन का। जितना भी इसका बेसिक होता है, जो भी रिलेशन होते हैं, जो भी पीढ़ियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग को समझना है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग का जड़ मजबूत होना चाहिए, समझदारी हम लोग के अंदर होनी चाहिए। आज वही समझदारी हम लोग अपने अंदर विकसित करेंगे। पीढ़ी की अगर बात करें, जैसे अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब क्या है? देखिए, पीढ़ी कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कुछ पीढ़ियां होंगी जो आपसे ऊपर की होंगी, और कुछ पीढ़ियां होंगी जो आपसे नीचे की होंगी। ऊपर की पीढ़ी का मतलब क्या है सर? जैसे आपको जिसने जन्म दिया, आपके चचेरे भाई को जिसने जन्म दिया, आपके ममेरे भाई को जिसने जन्म दिया, आपके फुफेरे भाई को जिसने जन्म दिया, आपके पति को जिसने जन्म दिया, आपकी पत्नी को जिसने जन्म दिया, वो सभी के सभी आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, है ना। एक पीढ़ी नीचे का मतलब क्या है सर? जो आपका बच्चा होगा, मतलब आपने जिसको जन्म दिया वो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगा। आपके भाई ने जिसको जन्म दिया वो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगा। हाँ, आपकी बहन के द्वारा जो संतान उत्पन्न किया गया वो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ पीढ़ियां ऐसी होती हैं जो आपके ऊपर आती हैं, और कुछ पीढ़ियां ऐसी होती हैं जो आपके, इन्हीं में से कोई भी 2 पीढ़ी के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम रक्त संबंध कहते हैं। तो हमको अभी ये समझने की आवश्यकता है, अभी हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से पीढ़ी में आता है। क्योंकि जब आप सवाल बनाएंगे तो वहां पीढ़ी शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा आपको, है ना। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर आपको सबसे पहले यही उस चीज को यहीं पर समझने की आवश्यकता है कि कौन से पीढ़ी में कौन से व्यक्ति आते हैं, और वो व्यक्ति रिश्ते में आपके क्या लगेंगे, है ना। पहले रिलेशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि दुनियादारी क्या चीज होती है, कौन सा व्यक्ति रिश्ते में हमारा क्या लगता है, और वह व्यक्ति हमारे पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में आएगा। हमसे ऊपर की पीढ़ी में आएगा तो ऊपर से पीढ़ी में कौन नंबर पीढ़ी में आएगा, हमसे एक पीढ़ी ऊपर होगा कि 2 पीढ़ी ऊपर होगा वह व्यक्ति, और रिश्ते में हमारा क्या लगेगा। या फिर कोई व्यक्ति है जो हमसे एक पीढ़ी नीचे है या 2 पीढ़ी नीचे है, और वो हमारा रिश्ते में क्या लगेगा। तो ये हम लोग सबसे पहले समझने जा रहे हैं कि
कोई व्यक्ति से हमारा रिश्ता क्या होगा और वो कौन सी पीढ़ी में आएगा, ये हम लोग को पहले समझना जरूरी है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंप्लीट करना जरूरी है। अच्छा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलिएगा, मतलब क्वेश्चन को देखकर सॉल्व नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बात लिखा हुआ है उसको अपने ऊपर ले लेना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बात ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को अपने ऊपर ले लेना है, अपने ऊपर, है ना। जैसे बोलेगा कि राम के पिता का भाई, तो खुद राम बन जाइए। राम के पिता मतलब आपके पिता का भाई, माने आपका या तो चाचा होंगे नहीं तो आपके बड़े पापा, समझ रहे हैं। हाँ, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को अपने ऊपर ले लीजिए, अपने पारिवारिक रिलेशन से जोड़ लीजिए, है ना। जो आपका रिश्तेदारी है वहां से उसको अटैच करिए, जो भी बात लिखा हुआ है उसको अपने ऊपर लेकर तब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बेसिक समझते हैं कौन सी पीढ़ी में कौन व्यक्ति आएंगे और वो आपके रिश्ते में क्या लगेंगे। तो जो भी हम बात बताएंगे उसको आपको अपने ऊपर लेना है, अपने ऊपर, है ना। और हम जैसे बोलेंगे भाई, बोलेंगे ममेरा भाई, तो आपके फिगर आना चाहिए दिमाग में, उसका फोटो आना चाहिए ममेरे भाई का, इतना डूब के पढ़ना, है ना। जैसे हम बोलेंगे पिता, तो आपके पिता का फोटो आना चाहिए आपके दिमाग में, है ना। जैसे हम बोल दिए मामी, तो आपके मामी का फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। वो सारे के सारे व्यक्ति आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे बहुत दिमाग में चल रहा है पति, कहां से आएगा, पत्नी, और एज्यूम करना है, सोचते होंगे ना सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी, तो ऐसे एज्यूम करना है, खूब गोल होगी, चोक होगी, ऐसे एज्यूम कर लेना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तुम ऐसे करिया होगा, चटकार करिया, काजर लगा के आएगा। तो जो ब्याह में जाता है सब दूल्हा सब तो पहले एकदम चटकार करिया हो जाता है, काजर लगा देता है, जैसे लगता है कि फांसी देने वाला जल्लाद है। और गर्मी के दिन में कजर में बह जाता है। सोचो, चलो सुनो, तो एज्यूम करिएगा ये चीज। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पीढ़ी, वो आपकी पीढ़ी से ये स्टार्ट करेंगे कि आपके पीढ़ी में कौन कौन आएगा और वह व्यक्ति रिश्ते में आपका क्या लगेगा, इस चीज को समझना। स्टार्ट कर रहे हैं हम स्वयं की पीढ़ी से। सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्वयं की पीढ़ी। सब कोई अपने ऊपर लेगा, लड़का लोग अपने ऊपर और लड़की लोग अपने ऊपर, इसको अपने परिवार से जोड़ कर लेकर चलना है। स्वयं की पीढ़ी। अच्छा, स्वयं की पीढ़ी में तो सबसे पहले आप आएंगे, तो आप अपना फोटो देख लीजिए, बस अपना देख लीजिए। सबसे पहले तो हम आ गए, हमारी पीढ़ी में अब कौन कौन आएगा ये चीज हम लोग देखते हैं। तो आपकी पीढ़ी में सबसे पहले आपके भाई आएंगे। भाई सबसे पहले आपके भाई आएंगे या नहीं आएंगे। अब भाई 5 प्रकार के होते हैं, भाई 5 प्रकार के। पहला चचेरा भाई, ये सब ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में जो रिलेशन जोड़ता है ऑप्शन में ऐसा ही देगा, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई। खाली भाई नहीं लिखेगा, वो इस तरीके से लिखेगा। कभी कभी लिख देता है कजन, तो कजन में चचेरा भी आ जाएगा, मौसेरा भी आ जाएगा, ममेरा भी आ जाएगा, फुफेरा भी आ जाएगा, है ना। तो कजन लिखेगा तो अलग बात हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसे लिख देता है चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, मतलब रिलेशन उस हिसाब से जोड़ेगा कि जो आपके मामा के लड़के को संदर्भित कर रहा हो, आपके बुआ के लड़के को संदर्भित कर रहा हो, इस तरीके से रिलेशन जोड़ेगा। तो भाई कुल 5 प्रकार के होंगे। पहला चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, आपन भाई। आपन भाई खास भाई, समझ रहे हैं ना। तो टोटल भाई कितने प्रकार के हुए, 5 प्रकार के। अपने भाई को रीजनिंग में सहोदर लिखता है। सहोदर का मतलब होता है खास भाई, अपना खास भाई, है ना। सहोदर का मतलब होगा अपना खास भाई। अगर इसका मतलब आप लोग समझेंगे सहोदर का मतलब, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सह धन उदर। सह धन उदर, उदर का माने पेट होता है और सह माने समान होता है, मतलब समान पेट से जन्म लेने वाला व्यक्ति सहोदर कहलाएगा, है ना। जैसे जिस पेट से आप जन्म लिए उसी पेट से अगर कोई दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है तो वो आपका अपना भाई या अपना बहन कहलाएगी, है ना। तो सहोदर अगर एक्चुअली हिंदी की बात करें तो सहोदर मतलब होता है अपना भाई और सहोदरा का मतलब होता है अपनी खास बहन। सहोदर मतलब अपना खास भाई,
और सहोदरा का मतलब होता है अपनी खास बहन। अरे स्त्रीलिंग हो गया। जैसे देखो शिक्षक, जैसे देखो शिक्षक माने मर्दाना वाला शिक्षक, है ना। अशिक्षिका मेहरारू वाली, फीमेल वाली शिक्षिका हो गई, नहीं समझ रहे हैं। अध्यापक मेल, अध्यापिका फीमेल, लास्ट में आ की मात्रा लग जा रहा तो स्त्रीलिंग बन जा रहा। वैसे ही सहोदर भाई हो गया, सहोदरा नहीं समझ रहे हैं। तो ये शुद्ध हिंदी हो गया। लेकिन रीजनिंग में सहोदर का मतलब भाई को भी ले लेता है और बहन को भी ले लेता है। मतलब रीजनिंग में यह क्लियर नहीं है कि सहोदर का मतलब अपना खास भाई या अपनी खास बहन। सहोदर का मतलब रीजनिंग में दोनों को ले लिया जाता है, अपने खास भाई को भी और अपने खास बहन को भी। हाँ जी, ये ध्यान में रखना है। तो सहोदर शब्द का कहीं प्रयोग करेगा अगर क्वेश्चन में, तो आपको यह ध्यान में जरूर रखिएगा कि वो अपना खास भाई भी हो सकता है और अपनी खास बहन भी हो सकती है। तो भाई कितने प्रकार के हुए सर? 5 प्रकार के। दिमाग में रहेंगे कौन कौन से? चचेरा, कुखेरा, ममेरा, मौसेरा, आपन। समझ रहे हैं ना। तो 5 प्रकार के भाई को लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, भाई लिखे मतलब आप समझ गए। ये सारे के सारे भाई, 5 प्रकार के भाई जो है आप ही के पीढ़ी में आएंगे, आपकी अपनी पीढ़ी में आएंगे। जिस पीढ़ी में आप आ रहे हैं वही उसी पीढ़ी में आएंगे, समान पीढ़ी में आएंगे। ठीक है। अच्छा, भाई का जिनसे शादी होगा, आपके भाई का जिनसे शादी होगा वो आपकी क्या लगेंगी? भाऊजी। और आपकी क्या लगेंगी? भाभी लगेंगी, है ना। अच्छा, अगर भाई 5 प्रकार के तो भाभी भी कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। चचेरा भाई का ब्याह हुआ तो चचेरी भाभी, ममेरा भाई का शादी हो गया ममेरी भाभी, मौसेरा भाई का शादी हो गया मौसेरी भाई भाभी, है ना। अच्छा, अपने भाई का शादी हुआ तो उसको भाभी नॉर्मल बोलते हैं। हालांकि अगर देखा जाए कल्चर तो सब लोग भाभी ही बोला जाता है। ऐसे तो आप लोग बोलते नहीं होंगे ममेरी भाभी, कुबेरी भाभी, चचेरी भाभी, ऐसे नहीं बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे। हाँ, कोई पूछता है तब बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में, वहां पर भाई को रिलेटेड, भाई से लेकर ये जो आपको 5 प्रकार के भाई बने हुए क्वेश्चन में आ जाता है। लेकिन भाभी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो खाली भाभी ही आ जाएगा, या फिर चचेरी भाभी, ममेरी भाभी लिख भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाभी कितनी प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। तो जितनी भी भाभी होगी सबका सब किस पीढ़ी में आएगी? आपकी पीढ़ी में आएंगी। सब आप लोग का फोटो दिमाग में आना चाहिए। जितनी भी भाभी हो सबकी सब किस पीढ़ी में? आप ही के पीढ़ी में। अच्छा, इसके बाद आएंगे बहन। बहन, ये जितनी भी बहन होगी वो सब किस पीढ़ी में आएंगी? आप ही की पीढ़ी में आएंगी, स्वयं की पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में आप हैं। बहन भी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक तो अपनी खास बहन हो जाएगी, चचेरी बहन, कुखेरी बहन, मौसेरी बहन, ममेरी बहन। तो बहन कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। जितनी भी बहन होगी वो सब किस पीढ़ी में आएंगी? आप ही के पीढ़ी में। इसके बाद बहन का जिससे शादी होगा वो आपके क्या लगेंगे? देखो, कोई बोला जीजा, कोई बोला जीजू। पहले के जमाना में ऐसे बोलता था। धीरे धीरे चीजें जो है शॉर्ट होती जा रही है ना, छोटा होते जा रहा है। पहले के जमाना में बोलता था हमारे दीदी के पाहुन है बड़ो, यही था। वही नहीं था, हमारे दीदिया के पाहुन है बड़े। उसके बाद आया हमारे जीजा जी आई बनी, जीजू आए हैं। धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहा है। पाहुन, जीजा जी, अब और शॉर्ट कर दिया सब, जी आ हटा के ऊ लगा दिया, जीजू आए। तो जीजा जी भी कितने प्रकार के हैं? 5। जितने भी जीजा जी होंगे किस पीढ़ी में आएंगे? आप ही की पीढ़ी में आएंगे। अच्छा सुनो, आगे बढ़ो। अब सुनना मेरी बात को। लड़की का जिससे शादी होता है, सुनना, सुनो मेरी बात को सुनो। लड़की का जिससे शादी होता है वो लड़कियों के क्या लगेंगे? पति। तो ये जो पति होंगे ना, ये भी आप ही के पीढ़ी में आएंगे। जो आप लोग के पति होंगे, दूल्हा, करिए ना। अब बोले तुम 50 वर्ष के बुढ़ाऊ से ब्याह कर लो ना। हाँ, अब हमारे बुढ़ाऊ हमारे पीढ़ी के हो। जूही चावला को देखिए आप, जूही चावला को, जूही चावला का देखिएगा, वो ऐसे चलती है, इस तरीके से चलेगी। और उनका बुढ़ाऊ को देखिएगा, बुढ़ाऊ से भी आकर लिया है, जूही चावला। हाँ, अब 50 वर्ष 60 वर्ष के बूढ़ से भी आकर हमारे बुढ़ाऊ हमारा पीढ़ी के चलाओ हाथ फंसाओ।
तो आप लोगों के जो पति होंगे वो किस पीढ़ी में आएंगे? आप ही के पीढ़ी में आएंगे। और लड़का लोग का जिससे शादी होगा वो किस पीढ़ी में आएंगे? वो आपकी क्या लगेंगी? पत्नी। पत्नी। लड़का लोग का जिससे शादी होगा वो आप लोग की क्या लगेगी? पत्नी, है ना। और पत्नी, जितनी भी पत्नियां होंगी वो सब किस पीढ़ी में आएंगी? आप ही के पीढ़ी में आएंगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है सर। सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आप आ गए, आपके भाई 5 प्रकार के। आपके भाई का जिससे शादी हुआ, अच्छा, उसके बाद से आपकी बहन 5 प्रकार की, ये सब आप ही के पीढ़ी में आएंगे। बहन का जिससे शादी हुआ, जीजा जी, है ना, ये भी आप ही के पीढ़ी में आएंगे। लड़की लोग का जिनसे शादी होता है उसको क्या बोलते हैं? पति, ये आप ही के पीढ़ी में आएंगे। और लड़का लोग का जिससे शादी होगा उनको क्या बोलते हैं? पत्नी, ये भी आप ही लोग के पीढ़ी में आएंगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, लड़की लोग के ससुराल पक्ष में हम जाने जा रहे हैं। लड़की लोग का ससुराल पक्ष में जा रहे हैं और इसको लड़की लोग अपने ऊपर लेकर सोचेगी, इसको अपने ऊपर लेकर सोचेगी, जो हम अभी बताने जा रहे हैं। और लड़का लोग इसको अपनी बहन के ऊपर लेकर सोचेगा, है ना। लड़की लोग अपने ऊपर लेकर सोचेगी और लड़का लोग अपने बहन के ऊपर लेकर सोचेगा। देखिएगा, लड़की के पति का जो बड़ा भाई होते हैं वो लड़कियों के क्या लगेंगे? जेठ, भासुर, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसमें कहीं भी भासुर नहीं लिखा रहा है, वहां पर क्या लिखेगा? जेठ लिखेगा, जेठ लिखेगा, है ना। कहीं भी आपको भासुर लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो समझना है ना। भासुर का ही दूसरा नाम क्या है? पहले तो महिलाएं जो थी भासुर लोग का इज्जत उज्जत भी कर देती थी, अब इज्जत उज्जत नहीं होता। जैसे यहाँ पर अगर महिला खड़ी है ना, भासुर वहां खड़े हैं तो प्रणाम भी नहीं करेगी, है ना। घूंघट रहेगा, प्रणाम करना होगा उसको ना, तो वहां पास में नहीं जाएगी, लोग दूर से इसे प्रणाम। हो गया प्रणाम। होता कि नहीं होता? पहले होता, अब नहीं होता। अब तो खोस देगी सभी है, आप खोस के आपन मेहरा रुके नहीं खम देखो आई गई ऑर्केस्ट्रा वाली के घर से, ऑर्केस्ट्रा वाली घर से दिन भर स्टैंड पर मोबाइल लेकर डांस बजाओ तो होता है। आजकल नहीं हो गया, ज्यादा बात आगे बढ़ खैले हो देखो बनता है। आज ये सिस्टम हो गया ना, हो गया ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया है। बताइए, सुनो, लड़की के पति का जो बड़ा भाई होगा वो लड़कियों का क्या लगेगा? जेठ। आप लोग इसको अपने बहन के ऊपर लेकर सोचेंगे, है ना। आपके बहन के पति का जो बड़ा भाई होगा वो आपकी बहन का क्या लगेगा? जेठ लगेगा। रिलेशन कंप्लीट करते चलिए। अच्छा, जेठ का जिससे शादी होगा वो क्या लगेंगी? आपकी जेठानी। हाँ, ऐसे ना कहते भासुरानी, भासुरानी ऐसे नहीं बोल देना, ठीक है। अच्छा, लड़कियों के पति के जो छोटी बहन होंगी, सॉरी, लड़कियों के पति के जो छोटे भाई होंगे वो क्या लगेंगे? लड़कियों के देवर। आप लोग इसको अपने बहन के ऊपर लेकर सोचना है, देवर, देवर लगेंगे, है ना। और देवर का जिनसे शादी होगा वो क्या लगेंगी? वो लड़कियों की लगेंगी देवरानी। कौन सी रानी? देवरानी, है ना, देवरानी। कोई दिक्कत? अच्छा, लड़कियों के पति की जो बहन होगी वो लड़कियों की क्या लगेंगी? ननद, ननद। और ननद का जिससे शादी होगा वो लड़कियों की क्या लगेंगे? नंदोई, नंदोई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ना लड़का लोग समझना, आप लोग के बहन के ससुराल का थोड़ा सा सिस्टम समझिएगा। आप लोग के बहन के जो जेठ होंगे वो आप लोगों के जीजा लगेंगे, है ना। आप लोग के बहन की जो जेठानी होंगी वो आपकी दीदी लगेंगी, है ना। आप लोगों के बहन के जो देवर होंगे वो ही आपके रिश्ते में जीजा लगेंगे, है ना। और आप लोगों के बहन की जो देवरानी होंगी वो आपकी दीदी लगेगी, दीदी, बहन लगेगी, कहने का मतलब है ना। अच्छा, आप बड़े होंगे तो छोटी बहन आपकी कहलाएंगी, आप बड़े होंगे, आप छोटे होंगे तो आपकी बड़ी बहन कहलाएंगी, है ना। लड़कियों के, आपकी बहन के जो ननद होगी वो आप लोगों की बहन लगेगी, बहन, मुंह मत बनाओ, बहन लगेगी, ठीक है। आप लोगों के बहन की जो ननद होगी वो आप लोगों की क्या लगेगी? बहन लगेगी। और आप लोगों के बहन के जो नंदोई होंगे वो आपके क्या लगेंगे? जीजा। भाई बहन तो इनका जो दूल्हा होंगे वो आपका जीजा नहीं लगेंगे, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो लड़का लोग सुन लो, अपने बहन के ससुराल का पक्ष का जो है वहां पर आप लोग से क्या रिलेशन रहेगा,
है ना। आपकी बहन की जेठ क्या लगेंगे? जीजा। बहन की जेठानी दीदी, ये लड़कों के लिए है ना। और ये बताइए, लड़कों के, आपकी बहन के देवर क्या लगेंगे? जीजा। उनकी देवरानी दीदी, दीदी उनकी ननद बहन, और उनके नंदोई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये रिश्ता क्लियर रखना, खासकर इसको प्रदूषित नहीं करना है। ये प्रदूषित कर देता है सब। पढ़ा रहे थे, मार्गदर्शन में बता रहे हैं, हुआ था ऐसा मामला, हम इसे बताए तो इसे करा दीदी लगेगी। तब बोल रहा बात सर, हाँ दीदी लगे, कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बैठ गया। मुंह बना के बैठा हूँ, मामला ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सर गए थे ना तो पकौड़ी में रूई भर के खिला दी। तो ऐसे बहन कौन करती है? मजा किया रिश्ता होता है थोड़ा सा, लेकिन लगेगी बहन है ना। क्लियर है ना? तो एक बार क्लियर करिए दोबारा। सबसे पहले आपके भाई जो होंगे आप ही के पीढ़ी में, आपकी भाभी लोग जो होंगी आपके पीढ़ी में, आपकी बहन जितनी भी होंगी वो सब आपकी पीढ़ी में, आपके जीजा जी भी जितना होंगे वो सब के सब आपके पीढ़ी में, आपके पति आपके पीढ़ी में, आप लोगों की पत्नी आपकी पीढ़ी में, आप लोगों की लड़की के जेठ आपके पीढ़ी में, जेठानी आपकी पीढ़ी में। ये कौन रिश्ते में कैसे लग रहा है पता चल रहा है ना। देवर आप ही के पीढ़ी में, देवरानी आप ही के पीढ़ी में, ननद आप ही के पीढ़ी में, और नंदोई आप ही के पीढ़ी में। और आप लोग इसको अपने बहन से कोरिलेट करके देखेंगे। ये लड़कियों का ससुराल का पक्ष था, है ना। अब इसके अलावा जो रिश्ता होगा वो डिपेंड करेगा आपके पति जो जिसको जो बोलते होंगे वही आप भी बोलेंगे, है ना। जैसे आपके पति के मामा आपके क्या लगेंगे? मामा ही लगेंगे। आपके पति के फूफा आपके क्या लगेंगे? फूफा ही लगेंगे। यही बात लड़कों के लिए है। लड़कों के ससुराल में चले जाइए तो लड़कों के ससुराल में ये जो खास रिलेशन होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, साला साली ये सब अलग हो गया, है ना। लेकिन आप लोगों की पत्नी के जो फूफा होंगे वो भी आपके भी फूफा लगे, आप लोगों की पत्नी के मामा आपके भी मामा, है ना। तो जो अदर रिलेशन होता है, जो पत्नी आपकी जो कहेगी उनको वही आप भी उनको कहेंगे, है ना। जो बाहर का रिलेशन हो गया वहां का आपके ससुराल पक्ष का। अब हम लड़कों के ससुराल में चलते हैं। तो लड़कों के ससुराल में चलेंगे तो लड़के की पत्नी के जो भाई होंगे, अब भाई चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हर स्थिति में क्या लगेंगे? साला ही लगेंगे। कोई गजन नहीं है, साला ही कहना है ना। इधर लड़की लोग में दिक्कत था, बड़ा है तो जेठ, छोटा है तो देवर, लेकिन लड़का में कोई दिक्कत नहीं, साला, बड़ा है तब भी साला, छोटा है तब भी साला, है ना। अच्छा, इसके बाद साला का जिससे शादी होगा वो आप लोग की क्या लगेगी? साला का शादी साली से करा दी, भाई बहन का ब्याह करा दिया तो प्रदूषित कर दिया रिश्ता को। साला, आपके साला का जिससे शादी होगा वो आपकी क्या लगेंगी? सरहद, सरहद लगेंगी, सरहद, सरहद, है ना। अब सुनो, आपके पत्नी की जो बहन होंगी वो आपकी क्या लगेंगी? साली। आया है प्रदीप के दांतों में मुस्कुराहट, साली का नाम सुन गए, लजा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो मिलेगी, घबराना नहीं है। नौकरी लो जल्दी मिलेगी, आएगी। ओ माय गॉड, मेरे जीजा जी आएगी। माय जीजू, वेलकम जीजू, come on stage please, take पेड़ा, आरती। अच्छा, आपकी साली का जिससे शादी हुआ वो आपके क्या लगेंगे? साढ़ू। क्या लगेंगे? साढ़ू लगेंगे। आपकी साली का जिससे शादी हुआ वो आपके क्या लगेंगे? साढ़ू लगेंगे, साढ़ू। कोई गजन हुआ? कोई गजन नहीं। तो जितना भी व्यक्ति अभी लिखे है, जितना भी रिलेशन, वो सारे के सारे आप ही के पीढ़ी में आएंगे, ये सब के सब आप ही के पीढ़ी में आएंगे। एक बार रिकॉल करिए, सब का सब इमेज के साथ, फोटो के साथ, सबका सब रिकॉल करिए, करिए। ये वाला नहीं कर पा रहे हैं तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, अपना कोई होगा विचार में तो उसको रख लीजिएगा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर सोचना। बस कंसेप्ट में गजन नहीं होना चाहिए, सीखना है किसी भी तरह। तो आंसर आने से मतलब नौकरी लेना है यहाँ,
नुकसान का है होगा इसमें, अपना मन में रखना, कौन मर जाके वहां पर प्रैक्टिकल करना है। जिसका विचार में होगा उसमें से जो सबसे बेहतरीन होगा उसको रखिएगा, तब क्या सब उपाय है। जल्दी जल्दी इसको सीरियस लेकर करिए, जल्दी जल्दी रिकॉल करिए दिमाग में सारी चीजें। हंसी मजाक अपने जगह, पढ़ाई को अपने जगह लेकर सीरियसली इसको रिकॉल करिए जल्दी जल्दी, पूरा कंप्लीट हो गया, याद हो गया है। बताइए, सबसे पहले आप, उसके बाद आपके भाई, उसके बाद भाई, एकदम सीक्वेंस में। भाई, भाई का शादी होगा भाभी लगेगी, उसके बाद आएंगे बहन, बहन का शादी होगा जीजा, उसके बाद आएंगे पति, पति के बाद पत्नी। इसको अपने ऊपर लेकर सोचना है। सब लोग अपना रिलेशन अपने ऊपर, अपने पारिवारिक रिलेशन को जोड़कर सोचेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पहले लड़की के ससुराल पक्ष में चलेंगे, है ना। पति का बड़ा भाई जेठ, जिससे शादी हुआ जेठानी। पति का छोटा भाई देवर, शादी हुआ देवरानी, है ना। उसके बाद पति की बहन ननद, ननद बड़ी हो चाहे छोटी हो ननद ही लगेगी, है ना। शादी हुआ नंदोई, यहाँ तक हो गया। अब लड़कों के ससुराल पक्ष में चलेंगे। पत्नी का भाई बड़ा हो चाहे छोटा हो साला, शादी हुआ सरहद, सरहद साली नहीं सरहद। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पत्नी की बहन साली, शादी हुआ साली। ये सारे के सारे व्यक्ति आप ही के पीढ़ी में आएंगे। और कौन से व्यक्ति आपके क्या लगेंगे, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस की, जो आपके पीढ़ी में आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं एक पीढ़ी ऊपर। एक पीढ़ी ऊपर कौन बनाएगा? जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपके भाई को जन्म दिया, जिसने आपके बहन को जन्म दिया, जिसने आपके जीजा को जन्म दिया, है ना। हाँ, वो भी आएंगे। जिसने आपके पति को जन्म दिया, जिसने आपके पत्नी को जन्म दिया, वो सब आपसे कहाँ चले जाएंगे? एक पीढ़ी ऊपर। मतलब इसमें जितने भी व्यक्ति लिखे हुए हैं, इन सभी को जिसने जन्म दिया है वो सब के सब कहाँ चले जाएंगे? एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। तो यहां से हम लोग चलते हैं एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। अच्छा, एक पीढ़ी ऊपर सबसे पहले आप अपने हिसाब से चलिए। आपको जन्म देने वाले दो व्यक्ति, एक तो आपके पिता और दूसरे आपकी माता। तो सबसे पहले पिता से रिलेट करके हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद माता से रिलेट करके पढ़ेंगे। एक पीढ़ी ऊपर चल रहा है। एक पीढ़ी ऊपर में सबसे पहले आपके पिताजी, है ना। तो पिताजी जिसने आपको जन्म दिया वो आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। अच्छा, पिताजी के जो बड़े भाई होंगे वो आपके क्या लगेंगे? बड़े पापा। और बड़े पापा भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। बड़े पापा भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर आएंगे, तो बड़े पापा। अच्छा, बड़े पापा का जिनसे शादी हुआ बड़ी माँ, तो बड़ी माँ भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर। अच्छा, इसके बाद पिताजी के छोटे भाई, पिताजी के छोटे भाई आपके क्या लगेंगे? चाचा। और चाचा का जिनसे शादी हुआ वो आपकी क्या लगेंगी? चाची। तो ये दोनों भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके पिता की जो बहन है वो आपकी क्या लगेंगी? बुआ। तो बुआ भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर, है ना। देखो, सब हम लिखने का तरीका देखना। पहले आपके पिताजी को लिखे हम एक पीढ़ी ऊपर, अब उनका रिलेशन जोड़ रहे हैं, उनका बड़ा भाई, छोटा भाई और उनकी बहन। अब पिता की बहन चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, हर स्थिति में क्या लगेंगी? बुआ ही लगेंगे। लेकिन भाई में बड़ा है तो बड़े पापा और छोटा है तो चाचा। और आप क्या लगेंगे? इनके भी आप भतीजा या भतीजी लगेंगे। बड़े पापा के भी भतीजा या भतीजी, और छोटे जो आपके छोटे भाई मैंने चाचा के भी भतीजा और भतीजी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बुआ के भी आप भतीजा या भतीजी, है ना। अब बुआ का जिनसे शादी हुआ, ब्याह शादी में सबसे ज्यादा घुसी आने वाले यही ना है, सबसे ज्यादा यही घुसी आएंगे। हमारा एक गो पीस मिलल है, हल्ला कर देंगे, नाश्ता ना मिलल हमारा। चलो, तो भूखा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो, आपके पिता से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो हो गया। अब माता को ले आओ। तो आपको एक तो पिता जन्म दिए, पिता के अलावा कौन आएंगी? माता। इसके बाद माँ के पक्ष में चलना है। माँ के जो बड़े भाई होंगे वो आपके क्या लगेंगे? मामा। बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, हर स्थिति में क्या लगेंगे? मामा। मामा का जिनसे शादी हुआ मामी, मामी। अच्छा, आपकी माँ की जो बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी? मौसी। मौसी का जिनसे शादी हुआ मौसा। ये सब आपसे एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। अच्छा, इसके बाद और भी कोई आएगा। आपके पति या आपकी पत्नी के जो पिता होंगे वो आपके क्या लगेंगे? पिता। पिता को कैसे? ससुर न, सास बना दी। और जो आए हैं मिलने के लिए साड़ी पहन के, ससुर आ गए हैं साड़ी पहन के मिलने के लिए,
द्वार पूजा में नवक माला पहना रहे हैं, हम लोग सास ससुर को सास बना दे रहे हैं, गड़बड़ है ना। हम बोले आपके पति या आपकी पत्नी के जो पिताजी होंगे वो आपके क्या लगेंगे, ससुर। तो ससुर आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे ना, ससुर आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, है ना। इसके बाद आपके पति या आपकी पत्नी की जो माँ होंगी वो आपकी क्या लगेंगी, सास। कौन सी आस, सास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दुका कह दी, ताला मारने वाली, ताना मारने वाली। इज्जत करना सब, इज्जत जाना तो जन्नत है, जन्नत। बताओ तुम्हारे जिंदगी को जिसने जन्म दिया हो तो जिंदगी के पावर 2 हो गया ना, स्क्वायर हो गया। जितना तुम लोगों का लाइफ पार्टनर जो है उसको ना जन्म दिया है, बताओ जो तुम्हारी जिंदगी को संवार रहा है उसको जन्म देने वाले को तुम इज्जत नहीं करेगी। सबसे ज्यादा इज्जत इधर करना है सबसे ज्यादा इज्जत, ठीक है। क्योंकि आपका वाला कैसे आया, इन्हीं के माध्यम से ना आया। तब क्या लिखा गया, इधर कोई गजन नहीं। आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएगा पता चला, पिता। इसको तो सीक्वेंस नहीं याद रखना, पिता, पिता का भाई जोड़ दो, बड़ा भाई छोटा भाई, तो बड़े भाई बड़े पापा, उनका जिनसे शादी हुआ आसानी से बुढ़ियों को जोड़ते चलना है जो तो दिया हुआ। उसके बाद छोटा भाई चाचा, शादी हुआ चाची। इसके बाद बहन में आ जाएगी बुआ, बड़ा हो चाहे छोटा बुआ ही कहेंगे। उसके बाद बुआ का जो शादी जिनसे हुआ फूफा, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे माँ के पक्ष में, तो माँ आपसे एक पीढ़ी ऊपर। और उसके बाद माँ का जो बड़ा भाई हो या छोटा भाई आपको क्या लगेंगे, मामा। मामा का जिनसे शादी हुआ मामी। उसके बाद आपन दुल्हा के, आपन दुल्हन के बाबूजी के क्या बोलेंगे, ससुर। अमाई के सास। ये सब लोग आपसे क्या रहेंगे, एक पीढ़ी। क्लियर है, कोई दिक्कत, याद होते चल रहा है, कोई गजब नहीं ना हो रहा। अब 2 पीढ़ी ऊपर लेकर चलते हैं, 3 पीढ़ी ऊपर तक क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसको ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग 2 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर। 3 पीढ़ी ऊपर तक क्वेश्चन आएगा, उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। 2 पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो 2 पीढ़ी ऊपर कौन आएगा, जिन लोगों ने इनको जन्म दिया, है ना। हाँ, जिन लोगों ने इन, आपसे एक पीढ़ी के ऊपर जितने व्यक्ति हैं उन लोगों को जो जन्म देने वाले व्यक्ति है वो कहाँ चले जाएंगे, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। तो आपके पिता के जो पिता होंगे वो आपसे क्या लगेंगे, दादाजी। और दादाजी आपसे एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। और दादाजी का जिनसे बिया हुआ दादी जी, तो दादी जी भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर। देखो ये 2 पीढ़ी ऊपर। अच्छा, ये जितना भी रिलेशन हम जोड़ रहे हैं ना सब आप ही से लेकर जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सब का सब रिलेशन आप ही से रिलेट करके लिखा हुआ है, सब आप ही के हिसाब से लिखा हुआ है। तो आपके पिता के पिता 2 पीढ़ी ऊपर आपके क्या लगेंगे, दादाजी। आपके पिता की माँ 2 पीढ़ी ऊपर आपकी क्या लगेंगे, दादी जी। अब यहां से आएंगे आपके माँ के जो पिता होंगे वो आपके क्या लगेंगे, नाना जी। या ये भी आपसे कहा जाएंगे 2 पीढ़ी ऊपर। और नाना जी का जिनसे शादी हुआ नानी जी, ये भी आपसे 2 पीढ़ी ऊपर। तो 2 पीढ़ी ऊपर में यही 4 व्यक्ति को याद रखना है, 4 व्यक्ति को याद रखना है, दादा दादी नाना नानी। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब इससे ऊपर चलेंगे तो कहा जाएंगे 3 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी ऊपर। 3 पीढ़ी ऊपर में कौन आएगा, जिसने आपके दादाजी को जन्म दिया, है ना। तो आपके दादाजी को जिसने जन्म दिया वो आपके क्या लगेंगे, परदादा, परदादा। अब परदादा का जिनसे बिया हुआ होगा वो आपकी क्या लगेंगी, परदादी। अच्छा, आपके नाना का जिसने जन्म दिया वो आपके क्या लगेंगे, पर नाना। अब पर नाना का जिनसे बिया हो गया पर नानी। अच्छा, अब सवाल ये भी उठेगा कि जिनका परदादा का को जिसने जन्म दिया छर दादा, छर दादा, छर दादी, छर नाना, छर नानी। फिर ऊपर जाएंगे तो सर दादा, सर दादी, सर नाना, सर नानी। ऐसा ही ऊपर जाता है ना। यहाँ से यहीं तक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, परदादा तक। इससे ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता। एक प्रियोर की जगह खाली है तो जितना जगह खाली है उसको बढ़ा दे, लेकिन क्वेश्चन यहीं तक आता है, ये ध्यान में रखना। ये इस पीढ़ी पर, इसी पीढ़ी तक ध्यान में रखना। इसमें परदादा को जिसने जन्म दिया वो आपके क्या लगेंगे, छर दादा,
छड़ दादा। आज छड़ दादा का जिसे बिया हुआ होगा छड़ दादा। कुछ टाइम बिया कैसे होता होगा? दूल्हा साइकिल पर जाता होगा ना, बैलगाड़ी पर, बैलगाड़ी पर ना, बैलगाड़ी पर ठीक लगेगा। लेकिन आज भी उसको शुरू करना चाहिए, बैलगाड़ी को खूब बढ़िया सजा उजा के उसको शुरू करना चाहिए। क्या रही है? देखो कितना भी बढ़िया विचार करा, पॉल्यूशन से बच जाएंगे हम, प्रदूषण नहीं होगा, गाड़ी से सब धुआं हुआ निकलता है, वातावरण बेकार हो जाता है। सबसे बढ़िया टोटो है, गिन के 51 को टोटो कर लो एकदम लाइन से। और टोटो में जितना भी व्यक्ति बैठ रहा है सबको टोपी पहनाओ, ड्राइवर को इंक्लूड करके, दूल्हा वाला टोपी पहनाओ सबको, है ना। और सब टोटो पर एगो मार दो जो साटा वाला सटाता है, फलना सन फलनिया, है ना। और सब लाइन से टोटो लेकर चलो, देखेगा कुछ लोग, पूरा बारात जा रहा है वो, कितना बढ़िया लगेगा टोटो। लेकिन सब नया रखना, पता है बीच में चार्ज खत्म हो गया कोई बात नहीं, छापरा तक तो आराम से हो जाएगा, रास्ते में चार्ज होगा, कहाँ आएगा? लड़की वाला पार्टी को व्यवस्था रखना है चार्जिंग सस्ता में खड़ी आइए जाएगा। हाँ, हमारा बारात में साइकिल जाएगा, बात कर रहे हैं साइकिल। हमारा बारात में सब जितना भी बरतिया होंगे सब लोग बोलेगा अपना अपने घर से साइकिल लेकर आना, साइकिल से चला जाएगा बारात। हाँ, कुछ और दे रहे थे पैदल नहीं, पैदल तो ठीक नहीं लगेगा, साइकिल ठीक है। नजदीक कोई लिया जाएगा, नजदीक में 4 के ऊपर छड़ दादा छड़ दादी। और नाना दादी से शादी वैसे क्या बोलेंगे? छड़ नाना। और छड़ नाना दादी से शादी हो गया क्या चीज? इसके ऊपर चलेंगे ना तो सर दादा सर दादी, सर नाना सर नानी, और उसके ऊपर नहीं जाना ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम, अच्छा ये समझ में आया, दिमाग में चीज बैठा कि नहीं बैठा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने से एक पीढ़ी नीचे लाते हैं, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी जो हम लोग को नीचे आना है उसमें हम लोग चलते हैं। तो यहां से हम लोग आते हैं एक पीढ़ी नीचे, तो यहां पर लिखे इसको एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे। एक पीढ़ी नीचे में कौन आएगा? जो आप लोग का प्रोडक्ट होगा, आप लोग का प्रोडक्ट आप लोग से एक पीढ़ी नीचे, है ना। तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट हुआ वो 2 प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है, या तो लड़का होगा और नहीं तो लड़की होगी। लड़का हुआ तो आपका लगेगा पुत्र, पुत्र, पुत्र का कभी कभी बेटा भी लिख देता है ना। और लड़की हो गई आपकी अगर प्रोडक्ट, तो वो आपकी क्या लगेगी? पुत्री। पुत्री को कभी कभी बेटी भी लिखता है, बेटी। तो ये दोनों आपसे एक पीढ़ी नीचे। तो आपके भाई का भी तो प्रोडक्ट हो सकता है, उनका भी ब्याह होगा तो वो छूछे रहेंगे, उनका भी प्रोडक्ट होगा नहीं होगा। तो आपके भाई का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 2 प्रकार का होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो आपके भाई का अगर बेटा हुआ है तो वो आपका क्या लगेगा? कि मौसी, गाना भी है भतीजा की मौसी दुका है, भतीजा का गाना। आपके भाई की अगर बेटी हुई है तो वो आपकी क्या लगेंगी? भतीजी। ये भी आपसे एक पीढ़ी नीचे, ये भी आपसे एक पीढ़ी नीचे। इसके बाद देखो आपका हो गया, आपका संतान हुआ तो क्या क्या लगेगा आपका? फिर आपके भाई का संतान हो गया तो आपका क्या क्या लगेगा? इसके बाद अपनी बहन के संतान पर चलो। अगर आपकी बहन का संतान हुआ तो अगर मेल है तो आपका क्या लगेगा? भांजा, भांजा। अगर फीमेल है तो आपकी क्या लगेंगी? भांजी, भांजी। अब यहाँ पर लड़की लोग सुनो, लड़की लोग क्या करती है कि जो बहन का बेटा होता है, जो बहन का बेटा होता है, लड़की लोग उसको भी बेटा बोलती है। ये गलत है, गलत है। लड़की लोग का भी वो भांजा ही लगेगा, है? तो प्यार से कुछ नहीं, वो कौन सी होता है, रिलेशन गड़बड़ाना नहीं है। आपको अपने हिसाब से कुछ भी किसी को नहीं बना देना है, जो रिलेशन है उसी के हिसाब से चलेंगे। पता चला कि क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाने में कहीं बहन का बेटा का जिक्र आ गया तो वहां पर उसको अपना भी बेटा बना दिए। नहीं,
बहन का बेटा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों लोगों का क्या लगेगा? भांजा, भांजा लगेगा। और बहन की बेटी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों लोगों की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। इसको ध्यान में रखना है। आप लोगों का भी बहन का जो बेटा होगा आप लोगों का भांजा, आप लोगों के बहन का बेटा भी आप लोगों का भांजा, आप लोगों के बहन की बेटी आप लोगों की भांजी, आप लोगों के बहन की बेटी आप लोगों की भांजी। ये दिमाग में रखना है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक पीढ़ी नीचे में और कौन कौन आएगा? भाई आपका बेटा का बियाह होगा कि नहीं होगा? आपकी बेटी का बियाह होगा कि नहीं होगा? तो आपके बेटा का जिससे शादी होगा वो आपकी क्या लगेगी? पतो बहू लगेगी। तो वो भी आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगी। तो उसको ना पुत्र वधु लिखता है। क्वेश्चन में क्या लिखेगा? पुत्र वधु। ना देखना खोजने लगे ना पतो कहां लिखा हुआ है किस ऑप्शन में, नहीं, पतो नहीं लिखेगा। बहू भी नहीं, बहू कभी कभी लिखता है हाँ, लेकिन पतो नहीं लिखेगा, है ना। ज्यादातर लिखता है पुत्र वधु। वधु का मतलब होता है पत्नी, है ना, और ये लिखा है पुत्र मतलब पुत्र की पत्नी, है ना। तो पुत्र वधु। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके बेटा का बियाह हो गया, तो आपके बेटा का बियाह जिससे हुआ वो आपकी लगेगी पुत्र वधु, और वो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगी। भोर भयो लल्ला, आगे आ जाओ। इसके बाद आपका बेटी का भी शादी होगा, तो आपका बेटी का जिससे शादी होगा वो आपके क्या लगेंगे? दामाद। जी लगाना है, इज्जत दीजिए, बदाम नहीं, दामाद जी। अंगना में पधारे, इज्जत देख के बोला जाता है। ये सब जितना भी नाम दिखे आप लोग खासकर इज्जत दिया करिए। दामाद जी, है ना, यहाँ पर भी इज्जत देना है। जीजा जी, कुछ नहीं लगाना है, इज्जत से बात करना है। जीजा जी, कहाँ पर? दामाद जी नहीं, ठीक है, इज्जत देना है। तो जो पुत्र वधु है वो भी आपसे एक पीढ़ी नीचे, और जो आपके दामाद होंगे वो भी आपसे एक पीढ़ी नीचे। हाँ जी, अब आ जाते हैं दो पीढ़ी नीचे। आ रहे ना, एक पीढ़ी नीचे में समझ में आया कौन कौन आएगा? आपका प्रोडक्ट, आपके भाई का प्रोडक्ट, बहन का प्रोडक्ट, और इसके बाद से आपके प्रोडक्ट का जिससे शादी होगा वो भी आपसे एक पीढ़ी नीचे आएंगे। और जिससे अगर लड़का का शादी हुआ, आपके लड़का का शादी हुआ, जिससे शादी हुआ आपकी पुत्र वधु, और लड़की का शादी हुआ जिससे शादी हुआ आपके दामाद। हाँ जी, इसके बाद हम लोग आते हैं दो पीढ़ी नीचे। आपके दो पीढ़ी नीचे कौन कौन आएगा? अब सुनो, दो पीढ़ी नीचे में कौन कौन आएगा? भाई आपका बेटा का शादी हुआ तो आपका बेटा छूछे रहेगा? उसका भी प्रोडक्ट होगा? नहीं होगा। तो आपके बेटा का जो बेटा हुआ, ध्यान से सुनना यहाँ पर, आपके बेटा का जो बेटा हुआ वो आपका लगेगा पोता। क्या लगेगा सर? पोता। और आपके बेटा का जो बेटी हुई है वो आपकी क्या लगेगी? पोती। कभी कभी पोता की जगह पर पौत्र लिखेगा, पौत्र, और पोती की जगह पर क्या लिखेगा? पौत्री। इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सुनो ध्यान से, आपके पुत्री का जो बेटा होगा वो आपका नाती लगेगा। नाती, इस बात को ध्यान में रखना, आपके पुत्री का जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा? नाती। नाती को और क्या क्या लिखता है सुनिएगा। नाती को कभी कभी धवेता लिखता है, धवेता, धवेता का मतलब ही नाती होता है ना। या फिर नवासा, नवासा का मतलब भी क्या होता है? नाती होता है। ध्यान में रखना, ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करेगा क्वेश्चन में। नवासा शब्द लिखेगा, इसका मतलब आपके बेटी के बेटा का बात कर रहा है। धवेता लिखेगा मतलब आपके बेटी के बेटा का बात कर रहा है। और नाती का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, है ना। तो बेटी का बेटा नाती, और बेटा का बेटा पोता। नाती में और पोता में अंतर होता है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कभी ऑप्शन में मान के चलिए आपका क्वेश्चन सॉल्व किए, आ रहा है पोता लेकिन लिखा है नाती, तब आप बाध्य हैं किस पर टिक करने के लिए? नाती पर। जैसे आप सॉल्व किए, आंसर आया नाती, लेकिन एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है पोता, अब बाकी सब अलग अलग है, तो आप बाध्य हैं किस पर टिक करने के लिए? पोता पर। लेकिन अगर नाती और पोता दोनों आ गया तो जो आपका आया है आंसर पोता आया तो पोता पर टिक करेंगे। मतलब अगर बेटा का बेटा है तो पोता पर, और बेटी का बेटा है तो नाती, नाती पर। इस बात पर ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो बेटा का बेटा होता है उसको पोता बोलेंगे, अब बेटा के बेटी को पोती बोलेंगे। अच्छा, बेटी के बेटा को नाती, अब बेटी की बेटी को नातिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर? नाती। और नातिन को धवेती भी कभी कभी लिखेगा, धवेती, या फिर नवासी भी लिखता है, नवासी, है ना। नातिन का मतलब नवासी भी होता है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नाती मतलब नवासा और नातिन मतलब नवासी। कहीं कहीं शब्द का प्रयोग करता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो जो दो पीढ़ी नीचे, आपसे दो पीढ़ी नीचे याद रहेंगे, ये मेन है, इसी को याद रखना है ना। पुत्र का बेटा
पोता या पौत्र, पुत्र की बेटी पोती, है ना। अच्छा, पुत्री का बेटा नाती, पुत्री की बेटी नाती। नाती का अलग अलग नाम है भवेता, नवासा। नतनी का भी अलग अलग नाम है भवेती, नवासी। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये था फुल जो जनरेशन आपको ध्यान में रखना है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम, और साथ ही साथ कौन सा व्यक्ति रिश्ते में आपका क्या लगता है ये भी हम आपको डिस्कस किए। एक बार रिवाइज करा दे। सबसे पहले आप आएंगे स्वयं की पीढ़ी में, है ना। तो स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आया, आप दिमाग में इस चीज को बैठाओ। सबसे पहले कौन आया, आप, उसके बाद आपके भाई, उसके बाद भाभी, फिर बहन, फिर जीजा, उसके बाद पति, उसके बाद पत्नी, उसके बाद ससुराल पक्ष में लड़की के जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। इसको ऐसे याद रखना है, लिंक करके याद रखना है। पहले आप आ गए, उसके बाद अपना भाई को ले आए, 5 प्रकार का भाई, जिनसे शादी हुआ भाभी। फिर बहन पे आ जाएंगे, बहन भी कितनी प्रकार की, 5 प्रकार। शादी हुआ जीजा। इसके बाद से लड़की का जिससे शादी होगा पति, लड़का का जिससे शादी होगा पति। अब लड़की के ससुराल पक्ष में चलेंगे तो पति का बड़ा भाई जेठ, जिससे शादी हुआ, पति का छोटा भाई जिससे शादी हुआ देवरानी। अच्छा, इसके बाद पति का बहन जिससे शादी हुआ नंदी। फिर आ जाएंगे लड़कों के ससुराल पक्ष में, लड़कों की पत्नी का भाई, बड़ा हो चाहे छोटा हो, साला, जिससे शादी हुआ सरहद। अच्छा, लड़कियों का, लड़के की या क्या बोलते हैं, लड़कों की पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली, जिससे शादी हुआ साली, है ना। ये था अपना पीढ़ी। आपके पीढ़ी में इतने लोग आएंगे और आपके रिश्ते में क्या लगेंगे, ये हो गया। एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो जिसने आप लोग को जन्म दिया। सबसे पहले पिता, पिता के बड़े भाई, बड़े पापा, शादी जिनसे हुआ बड़ी माँ, छोटे भाई चाचा, शादी जिनसे हुआ चाची, फिर माँ। अब माँ का रिलेशन जुड़िए ममहर से, है ना। ममहर में आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन आएगा, चलेंगे आपकी माँ का बड़ा भाई या छोटा भाई मामा, माँ की बहन मौसी, है ना। मामा का जिनसे शादी हुआ मामी, मौसी का जिनसे शादी हुआ मौसा। आपके पति या पत्नी के पिता आपके क्या लगेंगे, ससुर, है ना। ये भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर। आपके पति या पत्नी की माँ आपकी क्या लगेंगी, सास, ये भी आपसे एक पीढ़ी ऊपर। इसके बाद आएंगे 2 पीढ़ी ऊपर। आपके पिता को जिसने जन्म दिया दादा, आपके माता को जिसने जन्म दिया है नानी, दादा का जिनसे शादी हुआ दादी, नाना का जिनसे शादी हुआ नानी। आपके दादा को जिसने जन्म दिया परदादा, जिनसे शादी हुआ परदादी। आपके नाना को जिसने जन्म दिया परनाना, जिनसे शादी हुआ परनानी। आपके परनाना को जिसने, आपके परदादा को जिसने जन्म दिया परदादा, परदादा का जिनसे शादी हुआ परदादी, है ना। आपके परनाना को जिसने जन्म दिया परनाना, परनाना का जिनसे शादी हुआ। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर, 3 पीढ़ी तक। उसके बाद आ जाएंगे अपने पीढ़ी से नीचे, अपने पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे आएंगे। सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट होगा 2 प्रकार का हो सकता है आपकी संतान, मेल और फीमेल। मेल है तो पुत्र, फीमेल है तो पुत्री। आपके भाई का संतान मेल है तो फीमेल है तो भतीजी। आपकी बहन का संतान मेल है तो फीमेल है तो भांजी। अच्छा, आपका बेटा का शादी हुआ तो आपकी क्या लगेगी, पुत्रवधू। आपकी बेटी का शादी हुआ तो जिससे शादी हुआ तो क्या लगेगा, दामाद। अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भतीजा का भी शादी होगा तो वो क्या है, भतीज पतो, भतीज दामाद, ऐसे बोला जाता है ना। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हम लिख दिए, बाकी आप समझ रहे हैं। फिर 2 पीढ़ी नीचे आएंगे तो 2 पीढ़ी नीचे में आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, मतलब आपके बेटा का अगर बेटा हुआ तो पोता, आपके बेटा की बेटी हुई पोती। अच्छा, आपके बेटी का बेटा हुआ नाती, आपके बेटी की बेटी हुई नाती। नाती को और क्या क्या कहते हैं सब, धवेता या नवासा। और नतनी को और क्या क्या कहते हैं, धवेती या नवासा। है ना, क्लियर, कोई दिक्कत? ये सब बैठ गया दिमाग में, जितना भी पीढ़ी और कौन कौन व्यक्ति रिश्ते में आपका क्या लगेगा और कौन सा व्यक्ति आपसे कौन से पीढ़ी में आएगा, ये सब दिमाग में बैठ गया ना। बैठ गया तो इसको छापना है तो छापिए, या फिर हम तो कहेंगे फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच लीजिए, घर पर जाकर एक बार लिखिएगा, ठीक है। आप 2-3 बार कोशिश करिएगा अपने से लिख देने का, बिना देखे हुए। सब रिलेशन, है ना, सब का सब रिलेशन अपने से लिखिएगा 2-3 बार अपने से, है क्या चीज, वीडियो, हाँ वीडियो तो है ही, वीडियो डल जाएगा। दिक्कत है नेटवर्क का थोड़ा सा। अभी वाईफाई लगवा दे रहे हैं, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगा। वाईफाई में भी समस्या है, वाईफाई नहीं चलता। हाँ, कितना MB का स्पीड देता है, पकड़ भी नहीं करता जल्दी। बड़ी समस्या है हमारा।
कौन सा लगा है, जियो वाला कि बीएसएनएल? जियो वाला। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसका एक हमारे पास होगा एक और, जैसे लिखा हुआ है ना, इसका हमारे पास होगा, कहीं और पढ़ाएंगे तो बड़ा बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसका फोटो खींच कर मेरे पास बच्चे भेजे तो हम ग्रुप में डाल देंगे, है ना? यही चीज हम ग्रुप में डाल देंगे, है ना? दूसरे जगह पढ़ाए हैं तो उसका बोर्ड का जो है ना फोटो खींचा हुआ है, वो बड़ा बोर्ड है, तो मतलब ये भी वो बड़ा है, तो पूरा आ गया है उसमें, ठीक ना? मतलब इस पर नहीं लिखा हुआ, हालांकि ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कोई दिक्कत किसी को? तो ये पढ़ाए जो ब्लड रिलेशन में समझ में आया। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम परिभाषा बताएं, क्या बोले सर? दो पीढ़ी के बीच के संबंध को रक्त संबंध करते हैं। इसके बाद बताएं ब्लड रिलेशन में टोटल कितना टॉपिक पढ़ना है? 3 टॉपिक। पहला टॉपिक कथन आधारित प्रश्न या इसी को पहेली बोलते हैं, दूसरा चित्र व संकेत आधारित प्रश्न, तीसरा कोडेड रक्त संबंध। ये 3 टॉपिक पढ़ना। आज हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट किए हैं नहीं, आज हम लोग बेसिक पढ़े हैं। बेसिक में सबसे पहले हम लोग ये सीखे कि कौन सी पीढ़ी में कौन व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति रिश्ते में हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ब्लड रिलेशन का जो अगला क्लास रहेगा उसको हम लोग यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे, और पहला टॉपिक भी हम लोगों का शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, है ना? बाकी जो भी पढ़ाया है इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो पूछिए, नहीं है ना? सब क्लियर है, याद हो गया है सब? हाँ, तो घर पर जाना है ना तो अपने से ही सब बिना देखे लिखना, बिना देखे ईमानदारी पूर्वक अपने से लिखिएगा सब। एक बार मन शांत करके इसको देखिएगा, उसको लिखिएगा, जहां दिक्कत होगा फिर देखिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर आगे लिखिएगा। जब जहां जहां दिक्कत लग रहा है वहां वहां लिखिए, और तब तक लिखिए जब तक आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आप 1-2 बार जब तक बिना देखे नहीं लिख देते हैं तब तक रुकिएगा मत। आप शुरुआत में मान के चलिए 1-2 बार लिखे, लिखते क्रम में आप कहीं भूल रहे हैं तो उसको देखिए, है ना? जब 1 से 2 बार आप लिख देंगे तो उसके बाद आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, उसके बाद फिर आप तीसरी चौथी बार या 5वीं बार जब लिखेंगे तो उस समय आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसको एक सीक्वेंस में याद करना है, रटना नहीं है। इसको देख रहे हैं कैसे कनेक्ट किया गया है, वैसा ही आपको कनेक्ट कर करके याद करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में एकदम आप प्रॉपर कनेक्ट कर करके इसको याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो रीजनिंग में आज यही रहने देते हैं, ब्लड रिलेशन वाला। इसके बाद आप लोगों का चलेगा परसेंटेज, अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक के बाद पुराने वाले बैच का छुट्टी हो जाएगा, नए वाले जो बैच है उन लोग का चलेगा काउंटिंग फिगर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज।